हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी की रैली और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के बयान के बाद नए राजनीतिक समीकरण उभर कर सामने आए हैं। एक तरफ जहां हिमाचल प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी की इस रैली को फ्लॉप मान रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने शिमला और कांगड़ा जिला में भी अब रैलियों की घोषणा करके दोनों ही राजनीतिक दलों के हाथ पांव फिर से फुला दिए हैं। पिछले कल बेशक अरविंद केजरीवाल सिर्फ चंद मिनट ही बोले और कुल 7 मिनट में से 4 मिनट केजरीवाल तो 3 मिनट में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपना भाषण खत्म कर दिया। रैली को लेकर चर्चा ये हो रही है कि रैली का समय 11 बजे का था, लेकिन 2 बजे केजरीवाल पहुंचे। रैली में उपस्थित लोगों ने 4 घंटे इंतजार किया। 4 मिनट में उनका भाषण भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर खत्म हो गया। इसी के साथ रैली की दूसरी बड़ी बात ये रही कि पंजाब में जिस तरह से खालिस्तान के साथ जोड़कर आम आदमी पार्टी को देखा जाने लगा था, हिमाचल प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी ने इसी बात को मुद्दा बनाया और उन्होंने राष्ट्रभक्ति के गीत लोगों को खूब सुनाए। तिरंगे के साथ ये रैली अरविंद केजरीवाल ने हिमाचल प्रदेश में संपन्न करके राष्ट्रवाद का संदेश देने का प्रयास जरूर कहीं ना कहीं किया है, लेकिन उनका ये प्रयास कितना कामयाब हिमाचल प्रदेश में हुआ होगा, ये बड़ा सवाल है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भिंडरावाला के झंडे और पोस्टर को लेकर आपत्ति जाहिर की थी और हिमाचल की जनता ने भी इससे प्रदेश का माहौल खराब होने की बात कही थी। उसके बाद अरविंद केजरीवाल का राष्ट्रवाद का ये संदेश कितना असर हिमाचल प्रदेश में दिखाएगा, ये देखना होगा। इसी के साथ अरविंद केजरीवाल ने हिमाचल प्रदेश में खुद को किस हद तक स्थापित किया है, ये भी अहम सवाल है। पिछले कल पार्टी की रैली तो जरूर हुई, लेकिन रैली में 50,000 के करीब भीड़ इकट्ठी करने का दावा आम आदमी पार्टी का खोखला सिद्ध हुआ। इसी के साथ बसों को लेकर एक बयान आम आदमी पार्टी से निकल कर आया था कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बसों का इस्तेमाल नहीं किया। हालांकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बाकायदा बसों के माध्यम से ही गए थे और पूरे प्रदेश से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम में उपस्थिति दर्ज करवाई। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को लेकर जरूर हिमाचल प्रदेश में अब चर्चा छिड़ गई है कि 50,000 का दावा करने वाली पार्टी 10,000 पर ही सिमट गई है। इसी के साथ अरविंद केजरीवाल का सिर्फ 4 मिनट का भाषण भी कई सवाल खड़े कर गया कि केजरीवाल आए और चले गए। 4 घंटे के इंतजार में 4 मिनट का भाषण क्या असर प्रदेश की जनता पर छोड़ कर गया होगा, ये भी बड़ा सवाल है। अगर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा की बात करें तो दोनों ही राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी के इस कार्यक्रम को फ्लॉप बताते जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन पहली ही रैली में 8 से 10,000 लोगों के हुजूम को अपने पक्ष में खड़ा कर देना इतना आसान भी नहीं होता है, जो कि आम आदमी पार्टी ने खड़ा करके दिखाया है। कहीं ना कहीं दोनों ही राजनीतिक दलों में अब पार्टी की रैली के बाद नई रणनीति के साथ काम करना भी शुरू हो गया है। विशेष रूप से अगर हम भाजपा की बात करें तो भाजपा ने कल आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए बहुत सारे प्रयास किए थे, जिसमें बसों को भी स्थान पर आसानी से पहुंचने में मुश्किलें हुई और इसी के साथ एक धार्मिक कार्यक्रम भोटा और मंडी में हुआ, जिसमें बहुत से लोग शामिल हुए। आम आदमी पार्टी की भीड़ को कम करने में ये भी कामयाब मुहिम भाजपा की रही। यहाँ पर अगर हम दोनों राजनीतिक दलों की बात करें तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई बड़ा प्रयास आम आदमी पार्टी की रैली को रोकने को लेकर नहीं हुआ और ना ही उन्होंने कोई अपना दमखम दिखाने का प्रयास किया, जिसका कारण है कि कांग्रेस पार्टी के नेता इस समय सिर्फ चिंतन और मंथन की मुद्रा में नजर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर के साथ कोई भी नेता चुनाव में जाना नहीं चाहता। वहीं दूसरी तरफ हाईकमान से इसको लेकर कोई बड़ा फैसला निकल कर नहीं आ रहा, जिसके चलते नेताओं के दिल्ली के चक्कर जारी है और पूरी तरह चिंतन और मंथन में पार्टी नजर आ रही है। यही कारण है कि आम आदमी पार्टी की रैली को लेकर सुधीर शर्मा के अलावा और किसी का बयान सामने नहीं आया। वहीं इसी दिन भाजपा ने पार्टी का स्थापना दिवस पूरे प्रदेश में मनाया, जिसमें 3 से 5,000 तक पार्टी के कार्यकर्ताओं को हर विधानसभा क्षेत्र में लाने का लक्ष्य दिया गया था और कहीं ना कहीं भाजपा इस
लक्ष्य को पूरा करने में भी कामयाब नजर आई। वहीं इस बीच मनीष सिसोदिया का जो बयान आज सामने आया है, उसने हिमाचल प्रदेश में नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है। हालांकि भाजपा के भीतर इसको लेकर काफी लंबे समय से अंदर खाते चर्चा चल रही थी कि किस तरह के बदलाव भाजपा में होंगे, अगर मंत्री बदले जाएंगे तो कौन नए चेहरे होंगे। हिमाचल प्रदेश में कोई बड़े नाम या कोई ऐसे नाम नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सारी अटकलों को खारिज करते हुए कहा था कि चुनाव नवंबर महीने से पहले नहीं होंगे। और दूसरी बड़ी बात, उन्होंने आज मनीष सिसोदिया के बयान को भी सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ हिमाचल प्रदेश में होने वाला नहीं है, ये सिर्फ आम आदमी पार्टी की राजनीतिक लड़ाई है जिसे वे हिमाचल प्रदेश में भाजपा के भीतर सुलगाना चाहती है। वहीं अगर हम भाजपा और कांग्रेस के नेताओं से मिली जानकारी की बात करें तो यहाँ पर जो कुछ लोग इन पार्टियों को छोड़कर आम आदमी पार्टी में गए हैं और जिस तरह से कल की रैली में ये लोग खुद को कटा कटा महसूस कर रहे थे, तो जरूर कुछ लोगों ने वापस अपनी पार्टी के नेताओं के साथ संपर्क किया है कि अगर आम आदमी पार्टी में इसी तरह चलता रहा तो वे जल्द वापस भी आ सकते हैं। इस तरह से अब आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में लोगों को जोड़ पाएगी या नहीं जोड़ पाएगी, ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। अगर हम पंजाब की बात करें तो जो पंजाब में पार्टी ने वादे जनता के साथ किए थे, उन वादों में से अभी तक किसी भी वादे को आम आदमी पार्टी लागू नहीं कर पाई है। हालांकि केजरीवाल ने बड़ा दावा किया है कि उन्होंने आते ही भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब कर दिया, लेकिन ये बात कहने में भी बड़ी जल्दबाजी अरविंद केजरीवाल कर गए हैं, क्योंकि इतनी जल्दी अगर भ्रष्टाचार खत्म हो जाता तो शायद दिल्ली देश में सबसे ईमानदार होती। लेकिन ऐसा कुछ अभी तक दिल्ली में भी नजर नहीं आया और ना ही पंजाब में भ्रष्टाचार खत्म होता कहीं नजर आया है।